अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बिना ओवन के भी जालीदार केक तैयार कर सकते हैं। ये केक हम कढ़ाई के अंदर तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। अब ये केक जितना बनाने में आसान और जितना ईजी है और खाने में इतना ही टेस्टी और इतना ही अच्छा बना है। बग़ैर ओवन के भी आप जो है ना घर के अंदर बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। अब आप देखें, देखकर आपको लुक इसकी अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरीके से और कितने इजी तरीके से आप ये केक बना सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले केक बनाने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। अच्छा, ये जो है बग़ैर ओवन के हम केक तैयार करेंगे, तो स्पेशल आप लोगों के लिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अब आपने लेना है एक बर्तन और इन अंडों को आपने तोड़ लेना है। अच्छा, बहुत आसान और बहुत इजी तरीका मैं आपको सिखाऊंगी केक बनाने का, कि आपको किसी किस्म की झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी के अंदर अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है ना, तो आपने ये 1 कप शुगर ले लेनी है और इन्हीं अंडों के अंदर डाल लेनी है। कोई अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। और 2 चम्मच भरकर आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है। अब आपने मशीन लेकर इसको फेंट लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। तो जो इसके अंदर मैंने शुगर डाली थी ना, जब तक अच्छे से हल ना हो जाए उस वक्त तक आपने इसको फेंट लेना है। अब देखिए, अच्छे तरीके से अंडे भी फेंट चुके हैं और जो शुगर मैंने डाली थी ना, बिल्कुल हल हो चुकी है। अब आपने ये मशीन को निकाल लेना है। अब आपने आधी प्याली नीम गर्म दूध लेना है और इसके अंदर आपने डाल लेना है और आधा पैकेट आपने हीस ले लेनी है। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। हम हीस का भी यूज़ करेंगे और बेकिंग पाउडर का भी यूज़ करेंगे। और तकरीबन 1 चुटकी नमक शामिल करना है। थोड़ा सा ऑरेंज का कलर, यानी कि ना होने के बराबर आपने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं आपने डालना। अब आपने पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने देखे ना, इस तरह से इसको मिक्स करना है। अब आपने लेना है 1 कप मैदा और मैदे को आपने छान लेना है। अच्छा, मैदा हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गई, कोई भी चीज़ है ना, तो उसको इस्तेमाल से पहले लाजमी छान लिया करें। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अभी थोड़ा सा मैं मैदा और शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप। ये देखिए, थोड़ा सा आपने आधा कप जो है ना और मैदा यूज़ करना है। तो हल्का सा कलर डालने से देखें ना, बिल्कुल हल्का सा कलर आया है, तो ये केक का कलर भी ना फिर बहुत ही अच्छा आएगा। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे ना, इतना अच्छा आपको केक का रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे
अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। अब आपने इसी तरीके से ना कम से कम जो है 7 से 8 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। और रेस्ट के बाद मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर और चीज़ें हम क्या ऐड करेंगे। अब देखिए, जो हमने इसको रेस्ट दिया था ना 8 मिनट का, 8 से ज़्यादा तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच आपने डाल लेना है। अच्छा, एक बेकिंग सोडा होता है, ये बेकिंग पाउडर है, याद रखिएगा। इसको आपने मिक्स करना है। इस तरह से अगर आप केक बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि बेकरी से भी अच्छा केक आप घर में बना लेंगे। इसको मिक्स करा। अब थोड़ी सी आपने टूटी फ्रूटी डाल लेनी है। इससे भी केक में लुक भी अच्छी आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी मैं और डालूंगी। अब मैं इसको साइड पे रखूंगी। अब देखते हैं कि किस चीज़ में हम केक को रेडी करेंगे, उसके अंदर हम बनाएंगे। केक बनाने के लिए मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है। कढ़ाई को पहले आपने क्या करना है कि अच्छे से ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के ना अच्छे तरीके से ये कढ़ाई को आपने ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से कर लें या फिर आप अपने हाथ की मदद से, ये देखिए, ये ऊपर तक आपने कढ़ाई को ग्रीस करना है, क्योंकि केक जो है ना ये फूल कर ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से कढ़ाई को ग्रीस कर लेना है। अब आपने इसी कढ़ाई के अंदर ये सारा डाल लेना है। थोड़ा सा आपने इसको सेट कर लेना है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें डाल ली ना, तो ये थोड़े समय टूटी फ्रूटी जो है ना रख लूँगी। ये 2-3 मिनट रखूँगी, थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो ऊपर मैं ये डालूँगी कि देखने में भी अच्छा लगेगा और बाद में ये जो फ्रूट है ये नज़र आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और शामिल नहीं करी है कि वनीला एसेंस थोड़ा सा लोग खुशबू के लिए ऐड करते हैं या समझते हैं कि अंडों की स्मेल आती है। अंडा पकने के बाद कभी भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि हम अंडा खाते भी हैं, उसके अंदर हमने कभी शामिल करा नहीं करा ना। तो इसी तरह केक के अंदर भी ऐसे ही लोग दिखाने के लिए डाल देते हैं, लेकिन उसका तल्लुक कोई भी स्मेल से नहीं होता। पकने के बाद केक कोई भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो अंडा अच्छे से पक जाता है। अब मैं बताऊँगी ये कढ़ाई के अंदर आपने कैसे पकाना है। अब कढ़ाई को आपने चूल्हे के ऊपर रख लेना है। चूल्हा ऑन करने के बाद पहले आपने थोड़ी थोड़ी सी गैस खोलनी है, ठीक है। उसके बाद डम की आँच हम खोलेंगे, जैसे हम चावलों को तय वगैरह लगाते हैं ना, बिल्कुल डम की आँच खोलते हैं। तो चूल्हे को आपने बिल्कुल डम की आँच कर लेना। अब डम की आँच पे ना पहले मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि आपने कितनी देर के लिए कवर करना है, क्योंकि थोड़ा सा सेट हो जाए ना तो थोड़ी सी टूटी फ्रूटी जो है मैं दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये सेट हो जाए। तकरीबन इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं चेक करूँगी, अगर हल्का सा ये सेट हो चुका है ना तो इसमें मैं टूटी फ्रूटी दोबारा से डाल लेती हूँ। अब देखिए, हल्का हल्का सा सेट लग रहा है, तो ये आपने ना इस तरह से ऊपर डाल लेनी है। अब दोबारा से आपने कवर करके रख देना है। अब देखिए, काफ़ी टाइमिंग हो चुकी है। अब मैं इसको चेक करूँगी तो माशाल्लाह देखिए ये केक अच्छे तरीके से ना सेट हो चुका है। अब मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी और ये भी निकाल के भी दिखाऊंगी कढ़ाई के अंदर से।
अब देखिए ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। अच्छा, काफ़ी थोड़ा आप लोगों को डार्क कलर लग रहा होगा ना कि जैसे जल गया है। ये कलर डाला था उस वजह से थोड़ा सा इसका कलर तेज आया है। बाकी ये देखिए इस तरह से आप इसको उठा सकते हैं और बिल्कुल भी ये देखिए जला नहीं है। और इस तरह के बर्तन में आपने रख लेना है। अब मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये चला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने डार्क कलर डाला था ना तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा कलर आया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगी। ये कटने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखने में ऐसा लग रहा है। अब देखें कि अंदर से आपको दिख रहा है कि बिल्कुल भी जला नहीं और बिल्कुल ये जालीदार सा केक हमारा तैयार हुआ है। अभी ये काफ़ी गर्म है, ठंडा भी नहीं हुआ। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ओवन के अंदर ही केक बनाते हैं, तो बग़ैर ओवन के भी कोई भी जो है चूल्हे के अंदर ऊपर जो है केक बना सके। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।